जय हिंद। आप सभी को डिफरेंशियल कोफिशिएंट पढ़ा रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग डिफरेंशियल के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है क्या कि यहाँ कहा रहा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स, यानी बोला गया कि dy बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है यदि y बराबर 4 sin x प्लस 5 डिवाइड बाई cos x है। सेकेंड क्वेश्चन है y इक्वल टू 1 प्लस cos x डिवाइड बाई sin x है। और थर्ड क्वेश्चन है y इक्वल टू 3 माइनस 7 sin x डिवाइड बाई cos x है। तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं वो देखिए। सबसे पहले जो दिया गया है उसको एक बार लिख लिया जाए। यहां लिखेंगे कि गिवन दिया गया है, यानी गिवन y इक्वल टू 4 sin x प्लस 5 डिवाइड बाई cos x। अब यहां आप क्या कीजिएगा कि सेपरेट डिवीजन कर लीजिएगा। सेपरेट डिवीजन का अर्थ होता है अलग अलग भाग, यानी यहां 4 sin x को हम लोग cos x से भाग दे देंगे। फिर यहां 5 को अलग लिखेंगे, यानी 5 डिवाइड बाई cos x। अब ये y इक्वल टू हम लोग ये देखिए कि 4 को गुना में रखेंगे और साइन डिवाइड बाई कॉस क्या होता है, साइन डिवाइड बाई कॉस यानी 10 होता है, तो ये 10x हो जाएगा। अब ये देखिए कि 5 गुना में रखिएगा तो आपको 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, यानी ये समझ रहे हैं ना, 1 बाई कॉस हो जाएगा क्योंकि 5 को गुना में रखिएगा। तो यहाँ लिख देंगे 5 और 1 बाई कॉस के लिए सेक एक्स लिख देंगे, यानी 5 गुना में और ये सेक एक्स हो जाएगा। ये बात समझ में आया होगा, इतना समझे। ये चीज यानी 4 गुना में रखेंगे साइन बाई कॉस को हम लोग 10x बोलेंगे, और ये 5 गुना में रखे तो 1 बाई कॉस को हम लोग सेक एक्स बोलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ कि यहाँ लिख देंगे डिफरेंशिएट, यानी लिखेंगे कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। बात समझ रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ लिखेंगे कि dy डिवाइड बाई डी एक्स, ये आप चाहेंगे तो 4 को गुना में रखिए, dc सिर्फ आपको 10x का लेना होगा, 10x का dc लेना होगा। और ये 5 को यहाँ गुना में रखेंगे तो 5 को गुना में रखेगा तो dc ऑफ सेक एक्स हो जाएगा डिवाइड बाई dx। अब यहाँ देखिए कि dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा, तो जानते हैं कि ये 4 गुना में 10x का dc x के रेस्पेक्ट में सेक स्क्वायर x होता है। ये 5 गुना में है, यानी इंटू में 5 रहेगा, सेक का डीसी सेक एक्स का डीसी, यानी देखिए यहाँ सेक एक्स है और सेक एक्स का डीसी एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो सेक एक्स इंटू 10x, यानी सेक एक्स इंटू 10x होता है। आप चाहें तो सेक एक्स यहाँ भी है, सेक एक्स यहाँ भी है, यहाँ 2 गो सेक है, यहाँ एक है, एक कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ dy बाई डी एक्स इक्वल टू हम क्या करेंगे कि सेक एक्स कॉमन ले लेंगे, यानी एक सेक को कॉमन ले लिए। यहाँ देखिए कि 4 और ये आपको सेक एक्स बचा, यहाँ देखिए कि 5 और सेक बाहर निकल गया, ये 10 बचा। तो आप इतना छोड़ सकते हैं, यानी सेक इंटू 4 सेक एक्स प्लस 5 10x होगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखिए। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग जो दिया गया है वो लिख लेंगे गिवन y इक्वल टू 1 प्लस cos x डिवाइड बाई साइन x। यहां भी आप सेपरेट डिवीजन कीजिएगा कि यानी 1 को हम भाग दे देंगे ये साइन से, तो ये साइन x, फिर डिवाइड बाई ये देखिए प्लस में क्या है, वो प्लस में cos x है, तो cos x भाग दे देंगे sin x से। आप देखिए कि 1 बाई साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, cos x बोलते हैं। 1 बाई देखिए समझ रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 1 है, 1 को हम भाग दिए sin x से, फिर ये cos x है, sin x से भाग दे दिए, अलग अलग हम लोग भाग देंगे। आप समझिएगा कि 1 बाई साइन को हम लोग cos x बोलेंगे और cos बाई साइन को cot x बोलेंगे। अब इसका डीसी निकालना है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, या ये चीज लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ लिख देंगे कि dy बाई डी एक्स, और यहाँ देखिए कि dc लगा दीजिए, dc ऑफ cosec x विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस dc ऑफ cot x, यानी cot x का dc x के रेस्पेक्ट में। ये कैसे डायरेक्ट लगा रहे हैं, आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो को पहले देख लीजिए, पीछे आपको 4-5 वीडियो और मिल जाएगा। बेसिक से ये सब कैसे बनाया गया है, किस तरह से फार्मूला को प्रूव किया गया, ये सभी बतलाया गया आपको। यहाँ देखिए कि dy बाई डी एक्स या कॉसेक का जो डीसी होगा, कॉसेक एक्स का डीसी एक्स के रेस्पेक्ट में वो क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि कॉसेक एक्स का डीसी माइनस कॉसेक एक्स इंटू कट एक्स होता है, यानी माइनस कॉसेक एक्स इंटू कट एक्स होता है।
अब देखिए कि कट एक्स का डीसी क्या होगा, कट एक्स का डीसी आपको ध्यान रखना होगा, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो ये आपका डीसी हो गया। आप चाहे, आप यहां चाहे तो यहां कॉसेक एक्स और फिर कॉसेक एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो यहां लिखेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स, और यहां देखिए माइनस, ये माइनस कॉमन ले लीजिएगा, एक कॉसेक एक्स कॉमन ले लीजिएगा, तो ध्यान दीजिए ये माइनस कॉसेक एक्स निकल गया, बचा क्या यहाँ कट एक्स, कट एक्स बचा, इसमें से माइनस निकल गया, एक कॉसेक निकल गया, तो एक कॉसेक भी बचेगा यहाँ कॉसेक एक्स। तो इस तरह से ये सेकंड क्वेश्चन भी बन गया। अगर चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखिए, थर्ड को इसको मिटा रहे हैं, यही बतला दे रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी आपको सेपरेट डिवीजन ही करना होगा। आप चाहे तो थर्ड क्वेश्चन को अभी बना सकते हैं, देखिए बनाकर बन रहा है या नहीं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कीजिए, अभी बना सकते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन को हमें करना क्या है, थर्ड में भी वही चीज है, यहां लिख देंगे गिवन गिवन y इक्वल टू 3 माइनस 7 साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स। क्या लिखे, यानी आपको यहां लिखा गया कि y इक्वल टू 3 माइनस 7 साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स। अब यहां क्या कीजिएगा कि आप 3 से, मतलब ये 3 को आप कॉस से भाग दीजिए, और फिर ये अलग टर्म रखिए 7 साइन एक्स, इसको भी भाग दीजिए कॉस एक्स से। अब गौर कीजिएगा कि ये 3 को हम गुना में रख लेंगे तो 1 बाई कॉस होगा, इसके लिए हम सेक एक्स लिखेंगे, और ये 7 गुना में साइन बाई कॉस को हम लोग 10x लिखेंगे। अब यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी x के रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। अब ध्यान दीजिएगा dy अपॉन dx, यहां देखिए 3 गुना में रहेगा dc ऑफ सेक एक्स विथ रेस्पेक्ट टू x, और यहां माइनस 7 गुना में dc ऑफ 10x विथ रेस्पेक्ट टू x। आप देख लीजिए कि dy अपॉन dx बराबर क्या होगा, 3 गुना में सेक का डीसी आपको होता है सेक एक्स इंटू 10x। उसके बाद यहाँ देखिए 7 गुना में होगा, ये देख समझ लीजिए, यहाँ गौर कीजिए कि ये आपको 3 गुना में है, सेक एक्स का डीसी जो होता है डीसी ऑफ सेक एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका क्या होता है सेक एक्स का डीसी सेक एक्स इंटू 10x होता है। अब देखिए कि माइनस 7 गुना में रहेगा, उसके बाद ये 10x का डीसी जो है x के रेस्पेक्ट में क्या होगा वो ध्यान दीजिए, तो इसका आपको सेक स्क्वायर एक्स लिखिएगा। अब यहां गौर कीजिए कि dy बाई डी एक्स, अब यहां देख सकते हैं आप लोग, देखिए कि यहां सेक एक्स इंटू 10x है या नहीं, यहां आपको सेक एक्स स्क्वायर एक्स है, आपको करना यहां क्या है, तो सेक एक्स को कॉमन ले लीजिए, बाहर निकाल लीजिए, तो यहां बाहर जब निकालिएगा सेक एक्स तो ये 3 बचेगा, यहां आपको 10x हो जाएगा, और ये माइनस 7 और एक सेक एक्स यहाँ बचेगा, एक वो बचेगा। क्यों बचेगा कि एक ही बाहर लाया है ना, यहाँ 2 गो सेक एक्स है, तो एक बाहर आ गया, एक यहाँ रहेगा, इसमें से सेक एक्स निकला तो 3 और 10x रहेगा। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। गौर कीजिएगा ये आपको 4 नंबर क्वेश्चन है, ये 5 है और ये 6 है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग बनाएंगे, ये ध्यान दीजिए। यहां देखिएगा कि सबसे पहले लिख लिया जाए कि जो दिया गया है, चूंकि आपको दिया गया है y अपॉन y इक्वल टू एक्स के पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 और डिवाइड बाई x दिया गया है। अब यहां आपको सेपरेट डिवीजन कर लेना है, अलग अलग भाग दीजिए, तो यहाँ एक्स क्यू को आप x से भाग दीजिएगा, फिर आप 5x स्क्वायर को x से भाग दीजिएगा, और ये 4x को भी x से भाग दीजिएगा, और 7 को भी x से भाग दीजिएगा। अब देखिए भाग देने के उपरांत यानी x से एक x कैंसिल, तो 2 गो x बचेगा x स्क्वायर, यहाँ x से x कैंसिल करेंगे 5x बचेगा, x कैंसिल, यहाँ -4 बचेगा, और यहाँ आपको 7 गुना में यदि रखा जाए तो 1/x होगा। समझ रहे हैं बात, 7 डिवाइड बाई x का मतलब 7 गुना में तो 1/x आपको रहा। अब यहां डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यहां देखिए कि ये dy अपॉन dx, यहां देखिए डायरेक्ट x स्क्वायर का हमें dc लेना होगा x के रेस्पेक्ट में,
5 गुना में रखिए, एक्स का डीसी लेना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, और 4 का डीसी लेना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। 7 गुना में रखिए 1/x का डीसी लेना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। ये समझे होंगे। अब यहां देखिए कि ये आपको dy/dx ही है, ये dy/dx ही रहेगा। और यहां देखिए एक्स स्क्वायर का डीसी 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब यहां देखिए कि x का डीसी, अब x का डीसी x के रिस्पेक्ट में कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 5 बचेगा। और यहाँ 4 कांस्टेंट का डीसी, इसमें x नहीं है, ध्यान दीजिए कि इसमें x नहीं है, इसका डीसी क्या निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यानी 0 लिख दीजिएगा। यहाँ 7 गुना में रहेगा और 1/x का डीसी होता है -1/x²। ये सभी को याद होना चाहिए, ये बेसिक फॉर्मूला है आपको। अब देखिए कि dy/dx इक्वल में 2x, ये +5 और ये हट गया, ये सिर्फ 7 में -1 से, तो -7/x²। आप इतना ही छोड़ सकते हैं, बात समझे। अब देखिए ये 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, तो लिखेंगे चूंकि यहाँ y = x + 1/x का पावर 3 दिया गया, होल पावर 3 दिया गया है। बात समझ रहे हैं, लग रहा है कि कम दिख रहा है ना, कम दिख रहा है, एक मिनट मार्कर बदलना पड़ेगा। यहाँ देखिए 5 नंबर देखिए y = दिया गया है, आप यहीं लिख सकते हैं कि गिवन y = x + 1/x का होल क्यूब, और उसके बाद y = यहाँ a + b का होल क्यूब पर इसको तोड़ दिया जाए, एक बार तोड़िए, समझ रहे हैं, a इसको b मानेंगे तो a + b का होल क्यूब। तो आप जानते हैं कि a + b का होल क्यूब क्या होता है, नहीं जानते हैं क्या, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, यहाँ a³ + b³ का मतलब समझ रहे हैं, 1/x का क्यूब मतलब 1/x³ हो जाएगा, + 3a² अब b अब + 3ab², a और b² का मतलब 1/x²। ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, a + b का होल क्यूब का। ध्यान रखिएगा, आपको पीछे बतला चुके हैं हम लोग। अब यहाँ देखिए कि x³ + 1/x³ और यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ध्यान दीजिए, ये 3 बचेगा और एक x बचेगा, क्योंकि 3 × 1 तो 3 और यहाँ एक x बचेगा। यहाँ एगो x से एगो x को कैंसिल कीजिएगा तो ऊपर 3 बचेगा और नीचे आपको एक 1 मतलब x बचेगा, समझे। अब यहाँ डिफ्रेंशिएट लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू WRT(x), ये लिख सकते हैं, ये आप समझ लीजिए, इधर वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ dy/dx, यहाँ लिखेंगे x³ का डीसी x के रेस्पेक्ट में, 1/x³ का डीसी x के रेस्पेक्ट में, 3 गुना में रखिए x का डीसी x के रेस्पेक्ट में, और ये 3 गुना में रहेगा तो 1/x का डीसी x के रेस्पेक्ट में, ये चीज होगा। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग यहाँ आपको फॉर्मूला बतलाएगा, ये वाला फॉर्मूला, एक मिनट, ये देखिए कि 1/x⁴n का डीसी आप लोग को बतलाया गया है, और नहीं जान रहे हैं तो आप वीडियो, पिछले वीडियो में देख सकते हैं, पीछे 1-2 वीडियो देखिएगा, आपको मालूम हो जाएगा। यहाँ देखिए n है, यदि 1/x⁴n हो तो आप इस n को ऊपर लिख सकते हैं, यानी ऊपर लिखेंगे तो माइनस में n, और डिवाइड बाई x⁴n रहे तो एक बढ़ा देंगे पावर, ये चीज होता है। तो यहाँ यही लिखेंगे कि dy/dx, और x⁴ है तो 3 गुना में लिख देंगे, x के पावर आपको 2 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला एक अलग है, बात समझिएगा, इसका ये चीज है, आपको ऐसा रहे कि x⁴n dx, तो इसका होता है n गुना में x⁴n - 1, ये होता है जब पावर ऊपर पॉजिटिव हो, और जब नीचे पॉजिटिव हो, 1 नीचे हो, तब ये फॉर्मूला लागू करेंगे, बात समझिएगा ये चीज को। हाँ देखिएगा, यहाँ देखिए 1/x³ है तो नीचे पावर है ना, तो आप इस 3 को ऊपर लिखिएगा माइनस में, तो -3 डिवाइड बाई x⁴ है, एक बढ़ा दीजिए तो 4 हो जाएगा पावर नीचे वाले को। अब यहाँ देखिए dx कैंसिल हो जाएगा, x का डीसी x के रेस्पेक्ट में कैंसिल हो गया, 1 होगा, 1 × ये 3 तो 3, अब प्लस यहाँ 3, और 1/x का डीसी -1/x² होता है। कैसे होता है आप समझ रहे हैं कि पावर नीचे वाला का x का क्या है, पावर 1 है। अब एक पावर है तो ऊपर लिखेंगे तो -1 लिखना होगा, और ये नीचे वाले का पावर 1 है,
एक और बढ़ा देंगे तो दो हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये दोनों फॉर्मूला आप उतार लीजिएगा अगर नहीं लिखे होंगे तो। अब चलिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि dy अपॉन dx और यहाँ 3x², ये माइनस, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3 डिवाइड बाई एक्स के पावर 4 और ये +3 और ये 3 इंटू -1 का मतलब हुआ -3 और डिवाइड बाई एक्स के पावर 2। तो आप इतना छोड़ सकते हैं, इतना ही आप छोड़ दीजिएगा और एलसीएम उलसीएम लेना नहीं है यहाँ। आप समझिए इसका दोनों का स्क्रीनशॉट लीजिए, तीसरा देख रहे हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हट जा रहा है। चलिए अब आप 6 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। अभी आपको 4 और 5 हो गया, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बनाएंगे कैसे इसको। 6 नंबर में आपको दिया गया है कि लेट या y बराबर मान सकते भी हैं और चाहे या गिवन लिख सकते हैं कि गिवन y इक्वल टू x² इंटू 10x प्लस 1 डिवाइड बाई 10x, ये चीज आप लिख सकते हैं। अब करना क्या है ये समझिए, सेपरेट डिवीजन अलग अलग भाग कीजिए, तो यानी x² इंटू 10x डिवाइड बाई ये 10x और फिर ये 1 है और डिवाइड देंगे इधर 10x से। अब ये 10x से 10x कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू x² प्लस ये 1/10 को हम लोग कट x बोलेंगे, 1/10 को क्या बोलेंगे, कट x बोलेंगे। अब यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। देखिएगा कि dy अपॉन dx, यहाँ x² का dc लेंगे x के रिस्पेक्ट में, फिर यहाँ कट x का dc लिया जाएगा, कट x का dc x के रिस्पेक्ट में। अब देखिए कि dy अपॉन dx, ये कट x² का dc आपको 2x हो जाएगा, कट का dc माइनस cosec² x होता है, तो ये आपका dc निकल गया तीसरा क्वेश्चन का। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं, कुछ और क्वेश्चन लिख रहे हैं। आप लोग चाहें तो इस क्वेश्चन को, ये 6 हो गया, इसको 7 नंबर बना दिया जाए। 7 नंबर क्वेश्चन जो है y इक्वल टू x माइनस 1/x और x प्लस 1/x, ये इसका डीसी निकलना है। और 8 नंबर क्वेश्चन y इक्वल टू x प्लस 2/x और 2x प्लस 1/x, ऐसा लिख दिया जाए। और इसका भी देख सकते हैं, सोल्यूशन आप कर सकते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, 9 नंबर यानी 9 नंबर क्वेश्चन y इक्वल टू यहाँ 1 माइनस साइन x और 1 प्लस साइन x डिवाइड बाई ये आपको sin² x लिख दिया जाए। अब ये तीनों क्वेश्चन को आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके बना कर देखिए, बन रहा है या नहीं देख लीजिए एक बार। चलिए ध्यान दीजिए, ये तीनों क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ये 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ लिख देंगे, जो दिया गया है एक बार लिख लिया जाए। गिवन y इक्वल टू x माइनस 1/x इंटू x प्लस 1/x। आप जानते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के लिए एक फार्मूला चलता है कि a² माइनस b², ये जानते होंगे या नहीं। ये आपको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसके लिए फार्मूला होता है a² माइनस b²। अब ध्यान दीजिएगा, यहां हम लोग लिखेंगे y बराबर a², मतलब x का स्क्वायर लिख सकते हैं आप, तो a² माइनस b², क्योंकि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है। अब ये y बराबर x² माइनस 1/1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ देखिएगा कि dy अपॉन dx, यहाँ डीसी ले लेंगे x² का डीसी, इसका डीसी x के रेस्पेक्ट में, और यहाँ 1 अपॉन x² का डीसी भी x के रेस्पेक्ट में। यहाँ dy अपॉन dx हम लोग x² का डीसी 2x लिखते हैं, 2 गुना में x बचेगा,
यहाँ देखिए कि ये 1/x² है तो ये पावर 2 है ना, 2 को ऊपर माइनस में लिखेंगे -2 और डिवाइड बाई x के पावर 2 है तो एक बढ़ा दीजिए 3। अब इसको dy/dx को हम लोग लिख सकते हैं 2x माइनस ये प्लस हो जाएगा 2 डिवाइड बाई x के पावर 3। ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन हुआ। अब चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन में आपको करना क्या है, यहाँ भी गुना करना है। 8 नंबर क्वेश्चन भी है तो उसको गुना करना पड़ेगा आपको। यहाँ देखिए y इक्वल टू x प्लस 2/x इंटू 2x प्लस 1/x। अब इसको गुना कीजिए तो x से दोनों में गुना करना, x से 2x में तो 2x², x से ये देखिए कि x है और ये 1/x में कीजिएगा, x कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 1 बोलना, 1 ही बोल सकते हैं। क्यों नहीं समझे? अरे x से 2x में गुना कीजिएगा तो 2 है, x है, वो x आ जाएगा तो x²। अब 1/x आई, x को इसमें भेजिए तो x कैंसिल होगा तो 1 ना बचेगा, 1 बचेगा। अब देखिए ये इससे गुना कीजिएगा तो ये देखिए 2/x है और गुना करना है 2x में तो x कैंसिल है, 2 दूनी की 4 हो जाएगा, ये +4 हो गया। बात समझिएगा। और 2/x से अब गुना करेंगे 1/x में, तब हो जाएगा ये 2 डिवाइड बाई x², यानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको 2 डिवाइड बाई x²। ये 4 टर्म हो गया, ये समझिएगा, ये 4 टर्म आपका हुआ। अब यहां हम लोग अरेंजमेंट करेंगे, इसको अरेंज कर लेंगे किस तरह से ये समझिए। 2x², आइए देखिए इसको आप चाहेंगे तो ये 2/x² को पहले लिखिए और ये 1 और 4 को दोनों मिलकर अब 5 हो जाएगा, यानी 4 और 1 5 ऐड कर देना है, समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अब ये है dy/dx, यहाँ 2 को गुना में रखा जाए, dc आपका x² का हो जाएगा और यहाँ भी 2 को गुना में रखा जाए, dc आपको 1/x² का हो जाएगा। इस तरह से बात समझ है, 2 गुना में 1/x² का dc और यहाँ आपको कांस्टेंट का dc 5 का dc। तो समझ रहे हैं कि कांस्टेंट का dc डायरेक्ट आप चाहते तो यहाँ 0 लिख सकते थे, क्योंकि कांस्टेंट का dc आपको 0 होता है। अब देखिए कि dy/dx ये 2 इंटू x² का dc 2x, x² का dc क्या होगा 2x होगा, देखिए 2 गुना में x हो गया। अब यहाँ देखिए 2 1/x² का dc, तो ध्यान दीजिएगा कि माइनस ये 2 है तो ऊपर लिखेंगे -2 डिवाइड बाई x के पावर 2 है तो एक बढ़ा दीजिए पावर 3 हो गया। अब ये कांस्टेंट का dc 0 0 को कहानी खत्म कर दीजिए। अब यहाँ देखिए dy/dx बराबर ये 2 में 2 से गुना कीजिए 4x और यहाँ 2 दूनी की 4 -4 हो जाएगा, -4 x के पावर 3 और 0 की कहानी खत्म कर दीजिए। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट एक बार लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, इसको मिटाया जाए। चलिए आप 9 नंबर क्वेश्चन को आप लोग बनाकर देख सकते हैं, आसान क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन जो है आपको आसानी से बन सकता है, कैसे वो देखिए। अगर देखना है तो ये देखिए, हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को लिखेंगे, चूंकि y इक्वल टू 1 माइनस साइन x और 1 प्लस साइन x डिवाइड बाई sin²x। बात समझ रहे हैं? ये 9 नंबर क्वेश्चन को बना रहे हैं। इस 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बना रहे हैं, किस तरह से बनाएंगे वो ध्यान दीजिए। ये जो दिया गया है उसको एक बार यहाँ हमने लिख लिया। अब ये क्या करेंगे कि ऊपर वाले a माइनस बी a प्लस बी है तो 1 का स्क्वायर माइनस sin² x हो जाएगा और डिवाइड बाई ये sin² x। अब गौर कीजिए कि 1 का स्क्वायर 1 और माइनस sin² x डिवाइड बाई यहाँ नीचे आपको sin² x। आप देखिए कि 1 माइनस sin² के लिए cos² x होता है और नीचे आपको sin² x है। आप देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, sin² बाई cos² बाई sin², इसको हम लोग बोलेंगे cot² x। cot² होगा या नहीं होगा? cot² x ही होगा, क्योंकि cos² बाई sin² cot² x। अब यहाँ डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx और यहाँ देखिए कि ये cot² x का जब dc हम लोग लेंगे और वो भी x के रेस्पेक्ट में, तो डायरेक्ट इसका नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ चेन रूल लागू करना पड़ेगा। तो चलिए इसको मिटाकर यहाँ लिख दे रहे हैं, 1 मिनट।
अब देखिएगा कि हम लोग क्या करेंगे, हम चेन रूल होता क्या है भाई वो समझिए। dy बाई डी एक्स, यहाँ देखिए कि d कट x का यहाँ होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं, बात समझिएगा। कट स्क्वायर x को हम कट x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जैसे कट स्क्वायर x लिखे, कट x का होल स्क्वायर लिखें तो स्क्वायर हटेगा तो नीचे क्या बच जाएगा, ये कट x बचेगा। फिर ये कट x को हम लोग यहाँ लिखेंगे और नीचे ये कट हटेगा तो नीचे dx रहेगा। अब ये समझ गए होंगे कि इस तरह से हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, बात समझे। अब देखिए dy अपॉन डी एक्स, ये देखिए कि x के पावर n वाला, x के पावर n का फॉर्मूला ये जो होता है वो अप्लाई हो जाएगा कि n गुना में x के पावर n माइनस वन। बात समझे नहीं समझे, x के पावर n रहे तो n को गुना में रखना है, इंटू x के पावर जितना रहे उसको लिखकर एक पावर को माइनस करना होता है। अब यहाँ देखिए कि 2 को गुना में रखेंगे और ये कट, अब एक 2 में से एक पावर हटेगा तो x बचेगा, सिर्फ कट x। और यहाँ देखिए कि कट x का इंटीग्रेशन डीसी जो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x होता है। अब ये गुना कर लिया जाए तो dy बाई डी एक्स, यहाँ देखिए कि -2 और कट x इंटू कॉसेक स्क्वायर x हो जाएगा। तो इस तरह से बना सकते हैं। चलिए हट जा रहा है, इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। ये जो समझ रहे हैं ये 9 नंबर क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन यहाँ ये किया गया है, बात समझे ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिएगा कुछ और ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन को देखिए किस तरह से हम लोग बनाएंगे इसको, ये ध्यान दीजिए। ये 9 नंबर क्वेश्चन मान लिया जाए, 9 तो था, इसको 10 माना जाए तो 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ y इक्वल टू रूट अंडर, यदि 1 प्लस cos 2x लिखा जाए इसका डीसी क्या होगा। और 11 नंबर क्वेश्चन है y इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस cos 2x लिखा जाए। और ध्यान दीजिएगा ये 12 नंबर क्वेश्चन है y इक्वल टू रूट अंडर, या हम लोग लिखेंगे 1 प्लस साइन 2x लिखेंगे, इसका डीसी क्या होगा। ये तीनों क्वेश्चन को आप लोग डीसी निकाल सकते हैं। एक बार देखिए, कोशिश करके वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए बनाकर बन रहा है या नहीं। नहीं बने तो बतला दे रहे हैं, लेकिन एक बार कोशिश कीजिए आप लोग, देखिए कोशिश करके। देखिए यहां हम लोग y इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस cos 2x लिखेंगे। अब यहां देखिएगा कि रूट अंडर 1 प्लस cos 2x का मल्टीपल फार्मूला क्या होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। मल्टीपल फार्मूला जानते हैं, मल्टीपल फार्मूला देखिए 1 प्लस cos 2 थीटा, इसके लिए होता है 2 cos a स्क्वायर थीटा। अगर 1 माइनस cos 2 थीटा हो तो इसके लिए 2 साइन a स्क्वायर थीटा। और यदि ऐसा हो कि 1 प्लस साइन 2 थीटा हो तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये जानते हैं। और यदि यहाँ माइनस आ जाए 1 माइनस साइन 2 थीटा तो इसके लिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होता है। तो ये आपको मल्टीपल फार्मूला है और चारों के चारों फार्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। आप एक बार इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, साइड रखिएगा। चलिए इसको देखा जाए, 1 प्लस कॉस 2x है यानी 2 थीटा समझिए, तो ये इसके लिए हम लिखेंगे 2 कॉस a स्क्वायर x। आप देखिएगा कि ये जो है अलग अलग जब लिखिएगा तो ये √2 हो जाएगा। अब cos a स्क्वायर का वर्गमूल तो निकलेगा ना, cos के पावर 2 है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, लेकिन ये 2 पर नहीं निकलेगा, 2 वाला नहीं निकलेगा तो √2 होगा इंटू cos x हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स, ये √2 आपको गुना में रहेगा, √2 गुना में रहेगा, डीसी आपका सिर्फ cos x का लेना होगा। अब यहाँ देखिएगा कि dy बाई डी एक्स, ये √2 cos का डीसी जो होता है माइनस साइन x होता है, cos का डीसी माइनस साइन x होता है, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, माइनस पहले रख दीजिए तो माइनस √2 और साइन x, ये आप ध्यान रख सकते हैं, बात समझे। अब देखिए इसको कैसा बनाया जाए, तो यहाँ भी फार्मूला ही अप्लाई करना है आपको, सिर्फ फार्मूला है, ये फार्मूला के जरिए ही बना सकते हैं हम लोग।
ये सब क्वेश्चन पे आगे बोला गया कि फॉर्मूला अप्लाई करना है, किस तरह करेंगे वो देखना है। तो y बराबर यहाँ √1 माइनस cos 2x है। ये आप समझ लीजिए कि ये कितना नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है। बात समझिए 11 नंबर। y बराबर √1 माइनस cos 2x के लिए 2 sin स्क्वायर x होता है। अब y इक्वल टू ये देखिए साइन स्क्वायर का वर्गमूल साइन, आई 2 का नहीं निकलेगा तो √2 इंटू साइन एक्स हो जाएगा। अब यहाँ लिख देंगे कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ देखिए कि dy/dx और यहाँ √2 रहेगा, dc हम साइन x का ले लेंगे। तो साइन x का dc दरअसल होता क्या है आप लोग को मालूम होना चाहिए कि साइन x का dc आपको cos x होता है, साइन x का dc cos x होता है, समझे? यानी साइन का dc cos x होता है, cos x लिख दिए। अब चलिए ये 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन को भी देखिए, बड़ी इजी क्वेश्चन है। आपको फार्मूला सिर्फ अप्लाई करने आना चाहिए कि किस तरह से फार्मूला हम अप्लाई करें। क्वेश्चन का फॉर्मेट समझना होगा। 1 प्लस cos 2x के लिए साइन 2x के लिए अभी फार्मूला लिखे थे, आपको मालूम होना चाहिए कि साइन x अब प्लस cos x का होल स्क्वायर, अगर माइनस होता तो माइनस दे देते। यहाँ देखिए साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए y बराबर स्क्वायर से होल स्क्वायर से रूट गया, बचा क्या साइन x प्लस cos x। आपका इच्छा है कि ब्रैकेट में लिखे, ब्रैकेट में लिखिए, इच्छा है कि ब्रैकेट हटा दे, हटा दीजिए। अब यहाँ देखिए डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ये dy/dx और dc ऑफ साइन x विथ रेस्पेक्ट टू x और dc ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये बतलाइएगा कि साइन का dc cos x, साइन का dc cos x और cos का dc माइनस साइन x, cos का dc माइनस साइन x। ये आपका आंसर हो गया। आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बात समझे? एक क्वेश्चन और देखा जाए, एक क्वेश्चन और बतलाएंगे, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बतला दे रहे हैं। आप समझिए, जिस तरह से ये 12 नंबर बनाए हैं उसको 13 नंबर भी कीजिए। कैसे? आप ये इसी क्वेश्चन को हम 13 नंबर बना दे रहे हैं, देख लीजिएगा 13 और यहाँ माइनस, बात समझिएगा 13 और वहाँ माइनस दे दिए। अब देखिएगा कि जब माइनस दिए तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ देख रहे हैं, इसको बना दे रहे हैं यहाँ। ये आपको जितने भी फॉर्मूला है उस पर आपको कमांड होना चाहिए। आपको जिस तरह से जैसे हो क्वेश्चन बनाकर रट कर फॉर्मूला लिख कर जैसे हो वैसे याद कीजिए, लेकिन याद करना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ ही हो जाएगा वो फॉर्मूला। आपको 12 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 13 नंबर, सॉरी 13 नंबर है, ये नंबर में 13 है और ये आपको 12 था, 12 को हम समझ रहे हैं ना, 12 प्लस था, माइनस वाला 13 हो गया। y इक्वल टू √1 माइनस साइन 2x। अब देखिएगा y बराबर √1 माइनस साइन के लिए हम लिख देंगे साइन x माइनस cos x का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये आपको साइन x माइनस cos x। अब ये देखिएगा कि इतना बराबर इतना फार्मूला कहाँ से लिख रहे हैं, तो ट्रिगोनोमेट्रिक आप नहीं पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं, नहीं जान रहे हैं, तो ट्रिगोनोमेट्रिक का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से चैनल पेज पर से जाकर देख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ dy/dx, यहाँ dc ऑफ साइन x विथ रेस्पेक्ट टू x और dc ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ देखिए dy/dx, ये साइन का dc आपको cos x हो जाएगा और cos का dc माइनस साइन होगा, लेकिन ये माइनस है पहले से तो इसको प्लस साइन कहेंगे, यानी प्लस साइन x। ये हम लोग लिख देंगे। तो क्या आ गया, मालूम हो गया, साइन का dc cos x और cos का dc माइनस साइन x, यानी प्लस हम लोग दे दिए। अब चलिए इस तरह के क्वेश्चन आप लोग बुक से बनाइए, बनेगा और प्रैक्टिस कीजिए। अगर प्रैक्टिस जितने भी प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आसान होगा। और बुक से ज़रूर बनाइए, इस क्वेश्चन को देख देख कर सीख जाइए किस तरह बना है और बुक से ज़रूर बनाइए। चलिए हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।